गंगा इस पृथ्वी पर हजारों वर्षों पहले अवतरित हुई मानवता के उद्धार के लिए और इसी सिद्धांत को आगे बढ़ाने के लिए 15 वर्ष पहले एक संस्था ने जन्म लिया, मानव एक स्वयंसेवी संस्था है जो पिछले 15 वर्षों से लगातार युवाओं के चहुमुखी विकास के लिए समर्पित है। ये संस्था न केवल सामान्य बच्चों के लिए बल्कि मंदबुद्धि, ऑटिस्टिक, शारीरिक रूप से विकलांग, मूक व बधिर बच्चों को एक साथ रखकर कैंप ऑर्गेनाइज करवाती है। इसी श्रृंखला का 25वां कैंप इस बार ऋषिकेश की पावन भूमि पर आयोजित किया गया, जहां साधारण बच्चों के साथ साथ शारीरिक और मानसिक रूप से विकलांग बच्चों ने भी हिस्सा लिया। इसमें देश भर से आए लगभग 150 बच्चों ने भाग लिया। इन विशेष बच्चों के साथ काम करने के लिए जरूरी है कि हर काम और कार्यक्रम पूर्व नियोजित हो। 3, 4, 5, 6, 7, 8 तारीख को मैं चाहता हूँ अगर 100 लोग हैं 100 लोग वापस जाए फुल इंटैक्ट। एक बार में गया तो ऐसे नहीं जाना है, फुल इंटैक्ट जाए। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ एक लाइफ गार्ड हमेशा रहेगा। तो तुम देखोगे कि एक वो बंदे का काम वही है, इधर रहेगा। जब यहाँ कोई नहीं है, अगर राफ्टिंग में जाना है तो वो साथ में भी जा सकता है। लेकिन 3 बजे सारे बच्चे एक तरफ हो जाएंगे और ब्रीफिंग के लिए तैयार हो जाएंगे। ब्रीफिंग विक्रम देगा, पार्ट ऑफ द ब्रीफिंग पंकज देगा, पार्ट ऑफ द ब्रीफिंग मैं दूंगा। ठीक है, 3 बजे। कैंप का पहला नियम है मिलजुल कर काम करना, ताकि हर व्यक्ति अपनी शक्तियों को पहचान सके और अपनी कमजोरियों के बावजूद आत्मनिर्भर बन सके। फिर चाहे टेंट लगाना ही क्यों ना हो, या सामान की व्यवस्था करनी हो, या कोई कार्यक्रम तय करना हो, या फिर जनवरी की ठिठुरती ठंड का मुकाबला करने के लिए स्वयं को तैयार करना हो, हर काम और व्यक्ति विशेष की अहमियत है और मानव संगठन यही सिखलाता है। इस कैंप में बच्चों को सभी नियम विस्तार से समझाए जाते हैं जो बहुत जरूरी हैं। 3 चीजें सीखनी है कैंप में। एक तो टाइम से फॉलो करना, डिसिप्लिन में रहना, टाइम पर ही आना है खाने के लिए और इंस्ट्रक्टर के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना। दूसरा सेक्शन था पानी के पास नहीं जाएंगे, खाने के वक्त जाएंगे, खाना खाने के बाद धोने के बाद वापस आएंगे। हमारे कैंपिंग एरिया और उसके आसपास के एरिया में कोई भी रैपर, प्लास्टिक के रैपर, कागज, किसी भी तरह का कोई कूड़ा या प्लास्टिक की बोतल वो हर जगह नहीं फेंकेंगे। पहली बात तो फेंकना नहीं है, आप अपने पास रखें। एक पिट बनाएंगे हम वहाँ टेंट के पास, उधर उस पिट में डालेंगे। गंगा जी के अंदर पानी या साबुन को यूज नहीं करेंगे, पॉल्यूशन नहीं करेंगे। बाहर लेके जाएंगे रेत में और वहाँ पे पानी से वहाँ यूज कर सकते हैं। कोई भी काम शुरू करने से पहले बच्चों को उसके बारे में विस्तार से बताया जाता है और आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। और फिर शुरुआत होती है गंगा जी में डुबकी लगाने से। ठंडे ठंडे पानी में डुबकी लगाने का मजा ही कुछ और है। बस पानी में जाने भर की देर है, फिर तो जैसे बाहर आने का मन ही नहीं करता। पर अभी तो सिर्फ शुरुआत ही हुई है। गंगा जी में पवित्र हो जाने के बाद वहीं पे विशेष रूप से तैयार किए गए खाने का स्वाद ही कुछ और है। फिर चाहे कोई बड़ा हो या छोटा, साधारण हो या विशेष, सभी एक साथ मिलकर खाना खाते हैं। हमारे पास एक कैप है जो मानव की तरफ से ये कैप है जो एक सिल्वर जुबली कैंप के लिए एक तरह से यादगार की तरह है, जो अभी सभी लोगों को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और उम्मीद करूंगा कि आप 5 दिन इस कैंप को पहने रखेंगे, ताकि ये एक सिमिलरिटी लगे, एक जैसा लगे, सब कुछ एक जैसा लगे। हवा काफी ठंडी है, बावजूद इसके भी बच्चों में उत्साह की कोई कमी नहीं है। हमारा इवेंट है शाम का, वो है नाइट ट्रैकिंग। मेन इवेंट है जो उसका जो करने का जो जरूरत है नाइट ट्रैकिंग कराने की, वो ये है कि बच्चों के मन में जो डर रहता है, अंधेरे का डर रहता है, जो जंगल का एक डर रहता है, वो उनके मन से निकालना, ताकि वो आने वाले 4 दिन जो है ऐसे स्थान पर जहाँ पे लाइट नहीं है
या आसपास जंगल से घिरे हुए हैं या नदी के साथ हैं, तो उनको किसी तरह का खौफ या किसी तरह का डर ना हो, वो बेखौफ उस काम को कर सकें और हमारी एक्टिविटीज़ को पार्टिसिपेट कर सकें और एंजॉय करें, नेचर को एंजॉय करें। नाइट ट्रैकिंग अपने आप में एक अनूठा अनुभव है। साइड मिरर देख के चलना, गिरने के ज्यादा चांसेस हैं। चारों तरफ अंधेरा और सन्नाटा, मगर दिल में जोश और हिम्मत लिए ये बच्चे आगे बढ़ते जाते हैं। दूरी चाहे कितनी भी हो, संग साथ में चलते चलते ना समय का एहसास होता है और ना थकान का। जंगल से होते हुए लक्ष्मण झूले तक का सफर सभी के लिए रोमांचकारी रहा। सभी बच्चों ने जोश में भरकर इसमें हिस्सा लिया और इस अनोखे अनुभव का मजा उठाया। नाइट ट्रैकिंग में हम लोग को बहुत ज्यादा मजा आया और यहाँ पे प्रोग्राम है विक्रम सर के सपोर्ट में हम लोग लक्ष्मण झूला से होते हुए पूरी ओवरऑल करते हुए जंगल से आए और ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था। मुझे बहुत ही अच्छा लगा। आई रियली एंजॉय दिस कैंप। काफी मजा आया, इतने सारे लोग थे, सब साथ चल रहे थे, एक लाइन में चल रहे थे, काफी मजा आ रहा था। सब ठीक है? जी सर, सब ठीक है सर। कैसा चल रहा है? सब बढ़िया सर, सब हो रहा है आराम से। ठीक है, अच्छा। आज मेरी ड्यूटी यहाँ पे लगाई गई है। मैं सारे लोगों को अभी जगा करके उनको यहाँ पे सुबह मॉर्निंग वॉक कराऊंगा। हेलो विकास। यहाँ कैंप में दिन की शुरुआत भोर से हो जाती है और मानव द्वारा हर इंस्ट्रक्टर को काम सौंपे गए हैं, जो वो सभी बखूबी से निभाते हैं। 5 मिनट में जाना है तो अभी तैयार है। नींद बीच पर सिमटती हुई ये रात और उभरते दिन का संगम देखते ही बनता है। और ऐसे में व्यायाम, जी हाँ, व्यायाम की उपयोगिता के बारे में जितना भी कहा जाए उतना ही कम है। शिक्षित ट्रेनर की देखरेख में व्यायाम करना बेहद लाभकारी होता है, चाहे ट्रेनिंग सेल्फ डिफेंस के लिए ही क्यों ना हो। यहाँ हर प्रकार के व्यायाम पर जोर दिया जाता है। यही नहीं, यहाँ योग और ध्यान की महत्ता पर भी जोर दिया जाता है। और फिर अंतर मन की शुद्धि के लिए पूजा, यज्ञ आदि का आयोजन भी इस संगठन की एक विशेषता है। सभी मिलजुल कर यज्ञ में शामिल होते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। आज हम जो एक्टिविटीज करने जा रहे हैं उसमें राफ्टिंग करेंगे। हम आधा ग्रुप हमारा राफ्टिंग के लिए जाएगा और आधा ग्रुप जंगल में ऑब्स्टिकल्स करने के लिए जाएगा। तो हम ये कोशिश करेंगे कि राफ्टिंग हमारी 2 बजे तक खत्म हो जाए और सारे ऑब्स्टिकल 2 बजे तक खत्म हो जाए। और फिर चल पड़े ये मतवाले मन में एक नई उमंग और जोश लिए, ना दूरी की परवाह, ना उम्र की और ना थकान की। राफ्टिंग करने के जोश में बढ़ते ये कदम भला कैसे थकेंगे? फिर चाहे रास्ता कितना ही लंबा या पथरीला ही क्यों ना हो। यहाँ मानव द्वारा ये कोशिश की जाती है कि बच्चों को कुदरत के बीच ज्यादा से ज्यादा रखा जाए, इसीलिए उनसे ट्रैकिंग करवाई जाती है। थक गए तो कहीं भी रुककर प्यास बुझा